वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो अगर आप आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर आपको मेंस को भी अभी से टारगेट करना चाहिए और मेंस के लिए सेफ स्कोर क्या होगा इसे दिमाग में रखना चाहिए और स्ट्रेटेजी क्या है इस पर भी थोड़ा सा काम करना चाहिए, क्योंकि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा मेंस क्लियर करने के बाद ही होगा। ऐसा नहीं कि अगर आप प्री निकाल लेते तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बात सही है कि प्री में जो भीड़ है थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन जो असली फाइट होती है वो आरओ में अगर आप देखेंगे तो मेंस में होता है, क्योंकि यहाँ पे जीएस एमसीक्यूज बेस्ड होता है, हिंदी भी एमसीक्यूज बेस्ड आता है, तो काफ़ी डीप में प्रश्न आते हैं। तो क्या होगा सेफ स्कोर और स्ट्रेटजी क्या होगी, तो चलिए समझते हैं आगे। तो सेफ स्कोर को समझने के लिए आप 2021 के कट ऑफ को देख सकते हैं। देखिए अगर आप 2021 को देखेंगे तो यहाँ पे जो समीक्षा अधिकारी जो सचिवालय में ज्वाइनिंग हुई थी, इसमें यहाँ पे प्राप्तांक दिया ये 400 में से आप न्यूनतम और अधिकतम देख सकते। देखिए न्यूनतम का मतलब है कि ये फाइनल कट ऑफ रही थी और अधिकतम का मतलब किसी स्टूडेंट्स ने इतना स्कोर किया होगा। तो जो अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड है यूआर कैटेगरी में 258, 400 में से 258 रहा था। ईडब्ल्यूएस 252 रहा था। अनुसूचित जाति मतलब एससी की बात करेंगे तो 238 और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी 249 है ना। डीएफएफ ये 242 रहा था। और इसके बाद देखिए दिव्यांग में अगर आप देखेंगे एससी में 236 रहा है, जनरल में 229 रहा है और यहाँ पे जो जनरल है दो है, एक पीबी और एक पीडी 224। भूतपूर्व सैनिक ये 239 और महिला का 249 रहा था। इसी प्रकार जो समीक्षा अधिकारी हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पे 303, 282 ये आप कट ऑफ देख सकते हैं 2021 का यहाँ पे दिखाया गया। सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय में जो ड्यूटी लगी यहाँ पे 264 है ना। और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा मतलब जो अकाउंटेंट है इनकी जो कट ऑफ रही है 230 रहा है, 228 रहा है ईडब्ल्यूएस का, एससी का 216 और ओबीसी का 217 रहा है। और महिला ये ऑन मेरिट, जैसी मेरिट बनी वैसे सिलेक्शन हुआ है। आप और चीज़ों को यहाँ पे देख सकते, देखिए कुछ और यहाँ पे आप राजस्व परिषद मतलब जो रेवेन्यू में आप उनको भी देख सकते हो और उर्दू का भी यहाँ पे दिया 304, 285 ये आरक्षित ईडब्ल्यूएस। इस प्रकार से यहाँ पे राजस्व परिषद का 257 दिया है, 252 है, 235 है। तो आप देख सकते हैं मतलब 250 के आसपास दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं जो सहायक समीक्षा अधिकारी जो उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद में 237, 232, 194 और 192। आप ये ओवरऑल पूरा कट ऑफ देख सकते हैं दोस्तों। आप आराम से स्क्रीन पर इसे देख लीजिए। देखिए आप कट ऑफ देख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आता है कि टारगेट क्या होगा, कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि पेपर किस प्रकार से होता है। देखिए जो मेंस होता है इसमें जीएस 120 नंबर का होता है, 120 नंबर का होता है, ये एमसीक्यूज बेस्ड होता है। हिंदी 60 नंबर का होता है एमसीक्यूज, ये दोनों एमसीक्यूज होते हैं। मैं यहाँ पे स्टार लगा दे रहा हूँ, स्टार का मतलब है एमसीक्यूज यहाँ पे होगा है ना। इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होगा। हिंदी में 5 बिंदु होते हैं। इसके बाद ये जो हिंदी दिख रहा है 100 नंबर का ये रिटेन होता है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और ये ऐसे जो है 120 नंबर का ये 40 नंबर के आपको 3 निबंध लिखने पड़ेंगे, 40 × 3। देखिए अब यहाँ पे क्या टारगेट करना चाहिए हमें। अगर जीएस की बात करेंगे तो 120 में से आपको कम से कम मान के चलेगा 85 से 90 का टारगेट रखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 85 से 90 बहुत टफ है तो फिर भाई टफ तो है। देखिए आरओ की अगर बात करेंगे तो आरओ कहीं पीसीएस से भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें एमसीक्यूज है, या तो नंबर मिलेंगे या तो पूरा जाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत डीप तगड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। 85 से 90 आपको टारगेट रखना है। हिंदी की बात करेंगे, हिंदी में 5 बिंदु से प्रश्न आते हैं तो फिर ये आसान हो जाता है। इसमें 55 प्लस का ही आपको टारगेट रखना है किसी भी हाल में। अब जो ये जो हिंदी रिटन है इसमें अगर आप देखेंगे तो 100 में से आपको कम से कम 70 का टारगेट रखना है कि 70 के आसपास हमें स्कोर करना है। और ये जो ऐसे 120 नंबर का इसमें भी आपको मान के चलेगा 75 to 80 इतने का टारगेट रखना है। तो अब अगर आप इन सबको अगर ऐड करेंगे, जैसे देखिए मान लीजिए 50 यहाँ से रखते, ये 55 रखते, 85 और 55 को अगर आप देखेंगे तो 140 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। और ये 70 और यहाँ से 75, 70 और 75 145, अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 285 के आसपास आप पहुंच पा रहे हैं। तो अब अगर आपको ये लग रहा है कि 400 में से 285 स्कोर करना काफ़ी ज़्यादा है तो फिर आप भाई गलत सोच रहे हैं, है ना। अगर आप सही जगह से लग करके पढ़ाई करेंगे तो आप आराम से 285 का स्कोर कर सकते हैं।
अब देखिए, लग कर पढ़ाई करने का तात्पर्य है कि आपको सही जगह, सबसे पहले आपको सही मटेरियल को फॉलो करना है। आपको ऐसे इधर उधर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। सही मटेरियल के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यहाँ पे आपको जो डेटा मिलेगा ना वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। आप पढ़ेंगे, आसानी से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो फिर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करना है। और जितना मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा, जितना मटेरियल मिल रहा है, बस उसी को अच्छे से फॉलो करना है, मल्टीपल टाइम उसी का रिविजन करना है। 8 से 10 घंटे आपको डेली एकदम ऐसे समझिए कि डेडिकेटेड होकर के लगाना है, इधर उधर आपको नहीं करना है। और एक आदत आपको अभी से डेवलप करना है अपने अंदर, आपको हिंदी का न्यूज़पेपर इसमें एडिटोरियली आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना है। भले ही आप सीबीएसई पैटर्न के कुछ कहीं से भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपके पास विशेष शब्दावली होनी चाहिए। अगर आपके पास शब्दावली नहीं होंगे तो आप निबंध लिख कैसे पाएंगे, हिंदी को लिखेंगे कैसे? तो आपको अब इसमें आप कोई भी पेपर पढ़ सकते हैं, जनसत्ता पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण हो गया, जो भी आपको प्रॉपर समझ में आता है उसे फॉलो करना चाहिए। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को दोस्तों आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं तब। या फिर आप किसी भी प्रकार की हेल्प चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, या फिर चाहे तो व्हाट्सअप करके आप अतिरिक्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।